नमस्कार दोस्तों, टेक्नोवेट में आपका स्वागत है। टुडे वी टॉक अबाउट डॉल्फिन्स। आज हम डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट 1 से। डॉल्फिन कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस। जी हाँ दोस्तों, डॉल्फिन्स विश्व के लगभग हर एक कोने में पाई जाती हैं। देयर आर टोटल 40 स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स, ऑफ विच 36 species are in marine water and 4 species in fresh water. Marine water dolphins are found in oceans, coastal areas and estuaries, and freshwater dolphins are only found in Amazon river. जी हाँ, टोटल 40 प्रजातियाँ डॉल्फिन्स की पाई जाती हैं, जिनमें से 36 मैरीन वाटर की होती हैं और 4 फ्रेश वाटर की होती हैं। They are present in a temperature range between less than 0 degree Celsius to greater than 30 degree Celsius। ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान एवं 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाले तापमान में आसानी से रह सकती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 की तरफ। डॉल्फिन्स आर मैमल्स नॉट फिश। देयर आर 3 रीजन्स दैट प्रूव्ड दे आर मैमल्स नॉट फिश। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉल्फिन्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डॉल्फिन फिश। जी हाँ, डॉल्फिन फिश एक सरफेस ड्वेलिंग टिपिकल फिश है जिसे माही माही भी कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे 3 रीजन्स की तरफ। तो पहला रीज़न यह है कि डॉल्फिन्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जी हाँ, इन्हें अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए अपनी बॉडी का तापमान 36 और 37 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। बट फिशेस अपने बॉडी का टेम्परेचर ऊपर या नीचे कर सकती हैं अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से। सेकंड रीज़न यह है कि डॉल्फिन्स ब्रीथ करती हैं अपने लंग्स की मदद से, ना कि अपने गिल से। दैट्स वाई दे हैव टू कम ऑन द सरफेस वाटर टू कैच ए ब्रीथ। इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए वाटर सरफेस पर at a regular interval आना पड़ता है। The third reason is they give birth to live young dolphins and nurture them by giving milk। ये दूसरी फिशेस की तरह अंडे देने की बजाय लाइव यंग वंस को जन्म देती हैं और उन्हें दूध पिलाकर बड़ा करती हैं, जो कि एक टिपिकल मैमल करैक्टर है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की, जो कि है सोनार सिस्टम। डॉल्फिन्स हैव मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट सोनार सिस्टम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जी हाँ दोस्तों, इनका सोनार सिस्टम इको लोकेशन टेक्निक पे बेस होता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्हें इको लोकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, डीप वाटर के अंदर लाइट बहुत कम होती है और वाटर टर्बिडिटी होने की वजह से डॉल्फिन्स आर नॉट एबल टू सी क्लियरली इनसाइड द वाटर। तो डॉल्फिन्स ने एवोल्यूशन के दौरान अपनी इकोलोकेशन टेक्निक को डेवलप किया। इनका इकोलोकेशन इतना एक्यूरेट होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़, डायरेक्शन, यहाँ तक कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स का भी पता लगा सकती है। अब सवाल उठता है कि इनका इकोलोकेशन काम कैसे करता है, हाउ देयर इकोलोकेशन वर्क। तो इनके पास फोनिक लिप्स एंड मेलन जैसे ऑर्गन होते हैं। फोनिक लिप्स इनके लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इन्हें साउंड वेव्स का जनरेटर भी कहा जाता है। जब फोनिक लिप्स साउंड वेव्स को जनरेट करते हैं तो ये साउंड वेव्स इनके मेलन्स के थ्रू वाटर के अंदर एंटर होती हैं और जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक होके इनके ईयर्स के थ्रू इनके ब्रेन तक पहुंचती हैं, तो इनका ब्रेन उन वेव्स को इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के बारे में पता लगा लेती हैं। अब वक्त है फैक्ट नंबर 4 का, डॉल्फिन इंटेलिजेंस। पहले बात करते हैं एनसेफेलाइजेशन कोशेंट की। एनसेफेलाइजेशन कोशेंट इज़ द रेशियो ऑफ ब्रेन साइज टू द बॉडी साइज। मतलब यह है कि यदि EQ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस एनिमल का ब्रेन
बिगर है और यदि लेस देन 1 है तो उस एनिमल का ब्रेन स्मॉलर है एज कम्पेयर टू देयर बॉडी साइज। EQ वैल्यू ऑफ ह्यूमंस इज 7.4 and bottlenose dolphin is 5.3. That's why dolphins have second largest encephalization in the whole animal kingdom. अब मैं आपको इनके कॉग्निटिव स्किल्स एंड इंटेलिजेंस का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बॉटलनोज डॉल्फिन ने मर्डरिंग टेक्निक का यूज़ किया है फिशेस को खाने के लिए। इसमें एक डॉल्फिन ने मर्डरिंग को बना दिया एक फिशेस के ग्रुप के चारों ओर और बाकी डॉल्फिन्स आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट हैं। ड्यू टू द थ्रेटनिंग दीज फिशेस ट्राई टू जंप ओवर द मर्डरिंग because they are not able to swim due to the mud inside the water. Then outside dolphins try to catch these fishes.